नमस्कार। 1 जनवरी 2026 एक नया साल। देखिए, साल का पहला दिन सिर्फ एक तारीख नहीं होता। ये एक तरह का स्नैपशॉट होता है। एक ऐसा पल जो हमें दिखाता है कि एक देश के तौर पर हम आखिर खड़े कहाँ हैं और हमारा भविष्य किस दिशा में जा रहा है। तो आज की जो सुर्खियां हैं, वो क्या कहानी कह रही हैं? भारत का भविष्य कैसा नजर आ रहा है? चलिए आज की बड़ी बड़ी खबरों को जरा डिकोड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1 जनवरी 2026 भारत के लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जो आज हर तरफ छाई हुई है। ये एक ऐसा आर्थिक मील का पत्थर है जो भारत की कहानी को आप कह सकते हैं एक नई ही दिशा दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नॉमिनल जीडीपी मतलब देश में बनने वाले सभी सामान और सेवाओं की कुल कीमत के मामले में भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते कद और उसकी आर्थिक ताकत का एक बिल्कुल साफ सबूत है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 4.18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ भारत अब अमेरिका, चीन और जर्मनी जैसे आर्थिक दिग्गजों के साथ खड़ा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि ग्लोबल पावर के जो समीकरण हैं, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और जानते हैं, ये उपलब्धि और भी ज्यादा खास क्यों हो जाती है? क्योंकि भारत ने ये मुकाम जापान को पीछे छोड़कर हासिल किया है, जो दशकों से मतलब कई डेकेड से दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक रहा है। ये भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन इस बढ़ती हुई आर्थिक ताकत का असर क्या सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित है? नहीं, इसका सीधा असर ग्लोबल स्टेज पर भारत की भूमिका पर भी पड़ रहा है। आइए देखते हैं कैसे। G20 को ही देख लीजिए। भारत ने 2023 में कितनी सफलता से इसकी मेजबानी की और अब ये जो लीडरशिप की मशाल है, ये ब्राजील, फिर साउथ अफ्रीका और उसके बाद अमेरिका को सौंपी जा रही है। ये क्या दिखाता है? यही कि भारत अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि ग्लोबल एजेंडा सेट करने वाले बड़े देशों में से एक बन गया है। और ये जो एम्बिशन है, ये सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही नहीं रुका है। रक्षा क्षेत्र को देखिए, जहां भारत ने इस साल 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। आज 80 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण एक्सपोर्ट करना और घरेलू उत्पादन पर जोर देना, ये आत्मनिर्भरता और एक ग्लोबल पावर बनने की बिल्कुल साफ रणनीति को दिखाता है। लेकिन देखिए, जब आप एक बड़ी ग्लोबल पावर बनते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको मुश्किल और उलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय मामलों से भी डील करना होगा। आज की सुर्खियों में यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर हवाई हमले और इजराइल द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने जैसी खबरें भी हैं। ये घटनाएं दिखाती हैं कि भारत को अब एक ऐसी दुनिया में काम करना है जहां तनाव भी है और अवसर भी। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल ग्रोथ के पीछे की असली ताकत क्या है? कौन सा इंजन इसे चला रहा है? इसका जवाब देश के अंदर हो रहे बड़े बड़े बदलावों और सुधारों में छिपा है। चलिए कुछ खास उदाहरण देखते हैं। नए लेबर रिफॉर्म्स को ही ले लीजिए। एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि अब ओवरटाइम काम करने पर श्रमिकों को सामान्य वेतन का 2 गुना मिलेगा। ये सुधार न सिर्फ काम करने वालों की आय बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि काम के घंटों को भी रेगुलराइज करेगा, जिससे इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये नए नए आइडिया सिर्फ नेशनल लेवल पर ही आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की ग्रीन टू गोल्ड पहल को देखिए। यहाँ की राज्य सरकार औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा दे रही है। इससे होगा क्या? न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि 2027 तक कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य भी पूरा होगा। मतलब कृषि, अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता सबको जोड़ने का एक अनोखा मॉडल। कुछ ऐसा ही नया मॉडल हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। राज्य में देश का पहला मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। ये दिखाता है कि कैसे स्वास्थ्य शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं के विस्तार के लिए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, किसी भी देश की कहानी सिर्फ पॉलिसीज या नंबरों से नहीं बनती। ये बनती है उन लोगों से जो अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रोशन करते हैं। आइए आज सुर्खियों में छाए कुछ ऐसे ही चेहरों पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ खेल के मैदान पर स्मृति मंधाना 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनकर इतिहास रच रही हैं, तो दूसरी तरफ कला की दुनिया में थोटा थारानी को फ्रांस का प्रतिष्ठित शिवेलिया सम्मान मिल रहा है। और साहस की तो मिसाल ही कायम कर दी है काम्या कार्तिकेयन ने, जो दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं।
ये उपलब्धियां भारत के उस टैलेंट की एक छोटी सी झलक हैं जो देश का भविष्य गढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर 1 जनवरी 2026 की ये जो सुर्खियां हैं, ये एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करती हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत है, दुनिया के मंच पर आत्मविश्वास से भरा है और अंदरूनी सुधारों से ताकत हासिल कर रहा है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, बढ़ती हुई शक्ति के साथ-साथ कौन सी नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां सामने आती हैं। को कैसी लगी हमारी वीडियो और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।